हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9, द सॉइल। इसमें सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। मतलब आपको यहाँ पे मिट्टी के बारे में बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें जानने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो मिट्टी है, सॉइल है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक नेचुरल रिसोर्स मतलब कुदरती रूप से बनी हुई चीज़ है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स। एंकरेज का मतलब होता है उनको खड़े होने की जगह देना। तो इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स। ये पौधों को खड़े होने के लिए जगह प्रदान करती है, बेस देती है। एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और उन्हें पानी और बाकी के पोषक तत्व भी देती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है। सॉइल इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सबसे ज़रूरी बात कि जो मिट्टी है वो खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और खेती बाड़ी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेती बाड़ी की वजह से ही हमें खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलती है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिट्टी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। द earthy fragrance of the soil after the first rain is always refreshing। मतलब जब भी कभी पहली बार बारिश होती है तो जो मिट्टी की खुशबू आती है वो हमेशा ही हमें चुस्ती फुर्ती से भर देती है। अब हमारे पास यहाँ पे है सॉइल टीमिंग विद लाइफ। मतलब जो मिट्टी है ये हमारे जीवन के साथ कैसे चलती है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो एक दिन बारिश के सीज़न में पहेली और बूझो ने एक केंचुआ देखा जो कि मिट्टी से बाहर आ रहा था। पहेली वंडर्ड वेदर देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉइल। तो पहेली को इस बात की बहुत हैरानी हुई और उसने सोचा कि क्या मिट्टी में और भी जीव जंतु हैं जो रह सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। चलिए आइए हम लोग इस बात को देखते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। आप कुछ मिट्टी के अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी लें और उसे ध्यान से देखें। यू कैन ऑल्सो यूज़ हैंड लेंस। अब उसे देखने के लिए आप हाथ से पकड़ने वाला माइक्रोस्कोपिक लेंस भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल द टेबल 9.1। अब आप हर एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, हर सैम्पल को, और उसके बाद अपना नीचे वाला टेबल भरना शुरू कीजिए। डिस्कस द ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स। अब इन सब जो आपने देखा उसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या आपको जो सैम्पल्स आपने इकट्ठे किए हैं, पहली बात, क्या आपके दोस्तों के पास भी वही सैम्पल्स हैं या उसी तरह के हैं या अलग हैं? बूचो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। तो बूचो और पहेली ने मिट्टी को बहुत से तरीक़ों से अपने प्रयोग में लाए हैं। दे इन्जॉय प्लेइंग विद इट। वो लोग मिट्टी से खेलते भी हैं। इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड। अब मिट्टी से खेलना भी एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको टेबल दिखाया गया है इसमें गार्डन सॉइल मतलब जो एक गार्डन, एक बगीचे की मिट्टी है उसको इकट्ठा कीजिए। अब उसमें प्लांट्स क्या, ज़्यादातर तो उसमें घास मिलेगी। अब एनिमल्स, उसमें क्या जीव जंतु मिलेंगे? उसमें मिलेगी सबसे पहले चींटी। और क्या मिलेगा? तो इसी तरह से सॉइल फ्रॉम रोड साइड। अब सड़क के किनारे मिट्टी आप इकट्ठी कीजिए। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। अब आप मिट्टी इकट्ठी कीजिए उस जगह की जहाँ पे इमारत बन रही हो। तो अलग अलग जगह की मिट्टी में देखिए, सबसे पहले वहाँ पे उसमें पौधे कौन से हैं, उसमें कौन से जीव जंतु हैं, और कुछ अलग जो आप उसमें देखते हैं आप वो भी लिखिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। I wonder why I found some piece of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden।
तो यहाँ पे जो पहेली है वो इस बात को लेकर बड़ी हैरान होती है कि क्यों उसे जो उसने बगीचे में से मिट्टी इकट्ठी की या फिर जो उसने सड़क के किनारे से मिट्टी उठाई थी उसके बीच में से उसे छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, उसके अलावा पॉलीथीन के बैग्स के टुकड़े भी मिले। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। अब जो ये पॉलीथीन के बैग हैं या फिर प्लास्टिक है, ये सब मिट्टी को ख़राब करते हैं, उसे दूषित करती हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। तो ये मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसीलिए ये डिमांड की जाती है कि जो प्लास्टिक्स हैं और पॉलीथीन बैग्स हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए। Other substances which pollute the soil are number of waste products, chemicals and pesticides. इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो मिट्टी को दूषित करती हैं वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब गंदगी, केमिकल्स, अलग तरह के रसायन, एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मार दवाइयाँ। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो फालतू गंदगी है वो और जो केमिकल्स हैं उन सबको पहले अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, उन्हें अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, इससे पहले कि पानी जो है या जो गंदगी है बाकी की बची गंदगी को मिट्टी में छोड़ा जाए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। इसी तरह से जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग भी कम से कम होना चाहिए। सॉइल प्रोफाइल। अब सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि मिट्टी में क्या होता है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, मतलब जो मिट्टी है उसकी अलग अलग सतहें होती हैं। नाउ परफॉर्म द एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। अब आप नीचे लिखी एक्टिविटी करके जानेंगे कि किस तरह से ये लेयर्स एडजस्ट होती हैं। एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल। थोड़ी सी मिट्टी ले, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। अब आप उसमें जो छोटी छोटी गांठें हैं उन्हें अपने हाथों से दबा दें। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। अब आप एक ग्लास का कांच का ग्लास लें, 3/4 फिल्ड विद वाटर, जिसमें कि 3 गुना मतलब 3/4 वो पानी से भरा हो। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। अब उसके बीच में आप एक मुट्ठी मिट्टी भरें। स्टर इट वेल, उसे अच्छे से हिलाइए विद द स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉइल। आप उसे एक किसी डंडे से अच्छे से हिलाइए ताकि पूरी जो मिट्टी है पानी में घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब आप उसे बिना छेड़े कुछ समय पड़े रहने दें। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप बाद में उसे ध्यान से देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डू यू सी द लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। क्या आपने अलग अलग तरह की चीज़ों का या अलग अलग साइज़ के मिट्टी के जो कण हैं उनकी अलग अलग सतहें देखी। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। अब आप एक ऐसी डायग्राम बनाएं, एक पिक्चर बनाएं जिसमें आप ये अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, दिखाएंगे। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। क्या उस पानी के ऊपर कुछ गले सड़े पत्ते या जानवरों की गंदगी जो है वो पानी के ऊपर तैरती हुई दिख रही है। द रॉटिंग डेड मैटर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। मतलब जो ये गला सड़ा मैटर है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। You probably know that soil is formed by breaking down of rocks and by the action of wind, weather and climate। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो मिट्टी है वो हमेशा चट्टानों के टूटने से बनती है। वो चट्टानें जो कभी हवा की वजह से, पानी की वजह से, मौसम की वजह से टूट जाती हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। अब इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, मतलब वेदर की वजह से होने वाला प्रभाव। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बिन फॉर्म्ड। मतलब किसी भी मिट्टी की जो किस्म है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि वो किस तरह की चट्टानों से बनी है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। और इसके अलावा उस वनस्पति पे या उन पेड़ पौधों पे जो कि उसके बीच में उगते हैं। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड अ सॉइल प्रोफाइल। मतलब जब हम मिट्टी को ऐसे जो मिट्टी की लेयर है जब हम उसे वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक जब हम उसको ऊपर से नीचे तक जब हम उसकी लेयर को इक्वली बांट देंगे तो इसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल का नाम
देते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, मतलब उसकी जो मिट्टी की हर लेयर होती है वो महसूस करने में अलग अलग होती है। ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो मिट्टी की हर लेयर होती है उसका रंग अलग होता है, महसूस करने में उसके कण अलग होते हैं, डेप्थ उसकी गहराई अलग होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन और उसके अंदर जो रसायन पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन भी अलग होती है। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हराइजन्स, तो मिट्टी की इन सतहों को हराइजन्स कहा जाता है। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, अक्सर हम देखें तो हम लोग तो मिट्टी की ऊपरी सतह ही देखते हैं, नॉट द लेयर्स बिलो इट, और उसके नीचे की जो लेयर्स हैं उन्हें नहीं देखते। इफ़ यू लुक एट द sides of the recently dug ditch we can see the inner layer of the soil, मतलब अगर हम कहीं ध्यान से एक अभी का खोदा गया गड्ढा देखें तो हम लोग मिट्टी की अलग अलग लेयर्स को देख पाएंगे। सच अ व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, मतलब इस तरह देखने से हम लोग उस जगह की जो मिट्टी की प्रोफाइल है उसे हम ध्यान से देख पाएंगे। Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of the building, मतलब हम किसी जगह की मिट्टी की सतहें तब भी देख सकते हैं जब कहीं हम कुआं खोदते हैं या उसके अलावा जब भी हम किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन, मतलब किसी इमारत की नींव की खुदाई करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड और ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक, मतलब हम लोग किसी पहाड़ी की जो पहाड़ियों में बनी हुई जो सड़कें होती हैं उनकी साइड पे या फिर किसी नदी की जो सीधी खड़ी ढलान है वहाँ भी हम वहाँ की मिट्टी की सतहें देख सकते हैं। द अपर मोस्ट हराइजन इज़ जनरली डार्क इन कलर, मतलब जो सबसे ऊपर की मिट्टी की सतह होती है वो अक्सर गहरे रंग की होती है, एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, क्योंकि इसके बीच में खाद्य पदार्थ और लवण घुले होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसकी वजह से मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, और ये उगते हुए पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, तो ये जो लेयर होती है ये अक्सर नरम होती है, पोरस भुरभुरी होती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये लंबे समय तक पानी को अपने बीच में सोख सकती है। सो इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल, इसे हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, और ए होराइजन, और इसे ए होराइजन का नाम भी दिया जाता है। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज worms, rodents, moles एंड beetles, तो ये जो लेयर होती है ए होराइजन या टॉप सॉइल ये बहुत से जीव जंतुओं जैसे कि कीड़े मकोड़ों, चूहों, बीटल्स, इस तरह के जीव जंतुओं को रहने की जगह देती हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, तो जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो अक्सर इसी टॉप सॉइल तक ही रहती हैं। The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals, तो जो सेकेंड लेयर होती है उसमें ह्यूमस मीन्स खाद्य पदार्थ कम होते हैं परंतु लवण जो खनिज होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, ये जो लेयर होती है ये अक्सर सख्त होती है और इसमें मिट्टी जो है वो कसी हुई होती है, एंड इज़ कॉल्ड अ बी होराइजन, और इसे बी होराइजन का नाम दिया जाता है, और द मिडल लेयर या फिर मिडल लेयर भी कहा जाता है। द थर्ड लेयर इज सी होराइजन, जो तीसरी होती है वो सी होराइजन होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। यस, हाँ, जो तीसरी लेयर होती है उसे सी होराइजन कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे मिट्टी के कणों और इसके अलावा चट्टानों के टुकड़ों से बनी होती है।
बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक, और इस लेयर के नीचे बेड रॉक कहलाती है, जो लास्ट लेयर होती है, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। ये ऐसी सतह होती है जो बहुत सख्त होती है और इसे किसी भी कुदाल से खोदना मुश्किल होता है। अब हमारे पास है सॉइल टाइप्स, मतलब मिट्टी कितने प्रकार की होती है। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। तो आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे जो चट्टानें होती हैं, जब उन पे मौसम का प्रभाव पड़ता है तो उसकी वजह से छोटे छोटे अलग अलग पदार्थों के, अलग अलग लवणों के कण पैदा होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसके बीच में मिट्टी और इसके बीच में रेत और मिट्टी दोनों होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। अब उसमें कितने कण रेत के होंगे और कितने मिट्टी के, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चट्टान से बनी है। दैट इज़ द पेरेंट रॉक, मतलब जिस चट्टान से वो बनी है उस पर ये बात निर्भर करती है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज़ कॉल्ड अ सॉइल। तो अगर हम सीधी भाषा में देखें तो सॉइल का मतलब है चट्टान के टुकड़ों और खाद्य पदार्थों का घुला होना। तो जो इनका मिक्सचर होता है उसे हम सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। तो किसी भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे कि बैक्टीरिया हुए या पौधों की जड़ें हुई या फिर केंचुए, ये सब लोग किसी जगह की मिट्टी का एक खास हिस्सा माने जाते हैं। The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes। अब जो कोई भी मिट्टी है उसे हम अगर अलग अलग किस्मों में बांटें तो ये डिपेंड करता है कि उसके बीच में किस आकार के, किस तरह के कण पाए जाते हैं। If soil contains greater proportion of bigger particles, it is called a sandy soil। मतलब अगर मिट्टी में किसी बड़े बड़े कण जो हैं, ज़्यादा मात्रा में बड़े कण पाए जाते हैं तो उसे हम सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी कहते हैं। इफ़ द proportion of the fine particles is relatively higher, then it is called a clay soil। मतलब अगर उसमें फाइन पार्टिकल्स, बारीक बारीक कण अधिक पाए जाते हैं तो हम उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। मतलब अगर मिट्टी में अगर जो हमारी मिट्टी है उसमें बड़े कण और छोटे कण दोनों ही बराबर मात्रा में पाए जाते हैं तो हम उसे लोमी सॉइल कहते हैं। दस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। तो अगर हम बड़ी बात करें तो मुख्य तौर पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है: रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और लोमी। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब जो मिट्टी में उसके जो कण हैं उसका आकार या उसका जो साइज़ है वो उसके गुणों को भी निर्धारित करता है। द सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो रेत के कण होते हैं वो बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, इसलिए वो अक्सर आपस में अच्छे से फिट नहीं होते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। तो इसलिए उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। और ये जो बीच की खाली जगह है ये हवा से भर जाती है। वी से दैट सैंड इज़ वेल एरिएटेड। तो हम ये बोल सकते हैं जो रेत होती है वो काफ़ी हवादार होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो इसी वजह से जो रेत के कण होते हैं उसके बीच में से पानी जल्दी से निकल जाता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट। तो इसी वजह से जो रेतली मिट्टी होती है वो अक्सर लाइट मतलब हल्की होती है, वेल एरिएटेड काफ़ी हवादार होती है, एंड रादर ड्राई, और इसीलिए वो सूखी भी होती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर। दूसरी तरफ जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर, इसलिए वो एक तरह से कसे हुए मतलब टाइटली एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। लीविंग अ लिटिल स्पेस फॉर एयर, और उसकी वजह से उनके बीच में हवा की जगह नहीं बचती। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। रेतली मिट्टी के मुकाबले ये जो चिकनी मिट्टी होती है इसके बीच में जो छोटे गैप होते हैं उनमें पानी अच्छे से टिक जाता है।
सो द क्ले सॉइल्स हैव लेस लेयर, इसीलिए जो चिकनी मिट्टी होती है उसके बीच में हवा कम होती है, but they are heavy as they hold more water than the sandy soils, परंतु ये भारी होती है मिट्टी क्योंकि रेतली मिट्टी के मुकाबले इसमें ज़्यादा पानी रुक सकता है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स इज़ लोम, मतलब जो पौधे हैं उन्हें उगाने के लिए सबसे बढ़िया जो टॉप मिट्टी होती है वो है लोमी मिट्टी। लोम सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड एनी अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट, मतलब जो लोम सॉइल होती है ये मिक्सचर होती है रेत के कणों का, चिकनी मिट्टी का और एक और सॉइल पार्टिकल जिसे कि सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट अकर्स एज ए डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड, ये जो सिल्ट होती है ये वो मिट्टी होती है जो कि नदी की सतह पे इकट्ठी होती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज़ बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, तो जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनका साइज़ रेतली मिट्टी के कणों से छोटा परंतु चिकनी मिट्टी के कणों से बड़ा होता है। द लोमी सॉइल इज ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, ये जो लोमी सॉइल होती है इसके बीच में भी खाद्य पदार्थ होते हैं। इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, परंतु जो लोमी सॉइल होती है उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि उसके बीच में पौधों के उगने के लिए सही मात्रा में पानी रोके रखने की क्षमता होती है। एक्टिविटी 9.3, अब आप इसे ध्यान से देखिए बच्चे। कलेक्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स, अब आप कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठी कीजिए चिकनी मिट्टी की, लोम मिट्टी की और रेतली मिट्टी की। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल्स, अब आप इनमें से एक तरह की मिट्टी की एक मुट्ठी उठाइए। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, उसके बीच में से कोई कंकर, कोई चट्टान का टुकड़ा या फिर घास के टुकड़े निकाल दीजिए। नाउ ऐड द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब आप उसमें एक एक बूंद पानी डालते जाइए। एंड नीड द सॉइल, और उस मिट्टी को गूंदते जाइए। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉयल कैन बी मेड फ्रॉम इट, अब आप उसमें सिर्फ इतना ही पानी डालें कि उसके बीच में से एक बॉल बन जाए। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, परंतु वो बॉल जो है स्टिकी मतलब चिपचिपी ना हो। ट्राई टू मेक बॉल फ्रॉम दिस सॉइल, अब आप इस मिट्टी से एक बॉल बनाएं ऑन अ फ्लैट सरफेस, उसे एक फ्लैट जगह मतलब एक अच्छी सतह पे रख दें। रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, और उस बॉल को एक सिलेंडर के जैसा आकार दे दें। नाउ ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, अब आप इस सिलेंडर में से एक रिंग काटने की कोशिश करें। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल्स ऑल्सो, और यही काम आप बाकी के सैम्पल्स के साथ करें। डज द एक्सटेंट टू विच द सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट्स इट्स टाइप, क्या आपको जो मिट्टी है उसको किस लेवल तक या किस हद तक हम उसको आकार दे सकते हैं, क्या ये बात आपको उसके बारे में बताती है। कैन यू सुजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज़ एंड स्टैचू, अब आप क्या ये बात बता सकते हैं कि किस तरह की जो मिट्टी है वो आ, आ, जो हमारे अलग अलग तरह के पॉट्स हैं, खिलौने हैं या मूर्तियां बनाने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।